We are going to discuss about the SEO trends in 2025. I am going to categorize this video into 5 parts, जो कि 5 पिलर होते हैं SEO के. Google is acknowledging the creators also. तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, इसने बहुत ही अच्छा रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है. As you can see, इतना यहाँ पे टाइम उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसने यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की है. So this is very important in your content. उसके बाद स्पेसिफिकेशन बताई गई है. So इतनी डिटेल में वीडियोस डाली हुई है. ये होती है engaging content. This is the modern EEAT. तो अब Google's AI is smart in algorithm. वो क्या डिटेक्ट करे कि अगर आप कोई भी कंटेंट है वो starkly different है from your main content or main website theme, then they are starting downgrading your ranking. Your website should look neat and beginner user friendly. कोई बंदा आपकी वेबसाइट में पहली बार आ रहा है तो उसको अच्छा वहाँ पे नेविगेशन मिलना चाहिए. उसको जो स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का मेक इट रिस्पॉन्सिव, ठीक है. अगर मैं इसी चीज को सर्च करूँ, एक कीवर्ड है विद अ डिसेंट अमाउंट, अगर मैं इसको सर्च करूँ, कल ही मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है इसको और यहाँ पे मैं टॉप 10 में आ भी गया हूँ बिकॉज ऑफ दिस ओनली. तो आप ऐसे ही मार्केट कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो. ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर की. हम नहीं बात करने वाले करंट इवेंट्स की, हम नहीं बात करने वाले पुराने इवेंट्स की, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द SEO ट्रेंड्स इन 2025. मैं इस वीडियो में काम कर रहा था पिछले 10 दिनों से. मैं काफी पॉइंट्स उठा रहा था, काफी रिसर्च कर रहा था और काफी हमारे जो मेथड्स है कैसे वो चेंज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको अब मैंने कलेक्ट किया है इस वीडियो में. सो आई एम गोइंग टू कैटेगराइज दिस वीडियो इनटू 5 पार्ट्स, जो कि 5 पिलर होते हैं SEO के. फर्स्ट इज कीवर्ड रिसर्च. कोई भी चीज शुरू करने से पहले एक कीवर्ड रिसर्च होती है. उसके हम इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, कैसे इवॉल्व होने वाला आने वाले साल में, ठीक है. और कीवर्ड रिसर्च के बाद बारी आती है कंटेंट क्वालिटी की. हम कंटेंट क्वालिटी की बात करेंगे, कैसे आप अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हो. और कंटेंट के बाद बारी आती है यूजर एक्सपीरियंस की. हम यूजर को कोई एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे ला रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन टू बूस्ट योर यूजर एंगेजमेंट और योर वेबसाइट. और उसके बाद हम बात करेंगे बैकलिंक अप्रोच की. तो ये सारा कुछ हो जाता है ऑन साइट, तो बारी आ जाती है बैकलिंक जो कि ऑफ साइट है. तो बैकलिंक अप्रोच, अब कैसे आपकी बैकलिंक जो अप्रोच वो चेंज होने वाली है, यानी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको 0 रिजल्ट्स दे रही हैं और उसको हम चेंज करने वाले हैं. और लास्ट में हम बात करेंगे चेंज इन सर्च मोडालिटी. सो सर्च मोडालिटीज के बारे में बात करेंगे, कैसे सर्च चेंज हो रहा है और कैसे चेंज होने वाला है आने वाले साल में. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि बात तो कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमारे और हमारा मोरल बूस्ट होगा और कुछ नहीं. चलो चलते हैं पहले पार्ट में, जिसका नाम है कीवर्ड रिसर्च. सो कीवर्ड रिसर्च में काफी कुछ चेंजेस हुई हैं फ्रॉम द पास्ट. एज यू नो कि AI सर्च में आ चुका है एंड देयर इज सिग्निफिकेंट राइज ऑफ 0 क्लिक सर्चेस. सो 0 क्लिक सर्चेस के बारे में, व्हाट इज 0 क्लिक सर्चेस? देखो, इस आर्टिकल में जाऊं सर्च इंडिया लैंड की, इन्होंने बोला कि 60% ऑफ गूगल सर्चेस एंड विदाउट अ क्लिक. 2024 में 60% जो सर्चेस हुई हैं ऑन दी वेब वो गई हैं विदाउट क्लिक. दैट मींस दिस इज द डायरेक्टली इंपैक्ट ऑफ AI ओवरव्यूज और AI इन सर्च. सो हमें बात करनी पड़ेगी कि कौन सी जो क्लिक्स हैं जो कि 0 क्लिक्स होने वाला है, उस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, बट उसको हम एज एन हेल्पिंग और सपोर्टिंग कंटेंट रखेंगे फॉर आवर टॉपिकल मैप. सो फर्स्ट पॉइंटर फॉर यू, डोंट ओवर ऑप्टिमाइज 0 क्लिक सर्चेस कीवर्ड्स, रादर कंबाइन दैट और इम्प्लीमेंट दैट इन योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. सो ये थी 0 सर्च के बारे में. अब इसको कैसे 0 सर्च क्लिक्स होंगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी सर्च करें इन दी गूगल, फॉर एग्जाम्पल कैलोरीज इन 1 को, अगर आप ये चीज सर्च करो तो ये बहुत ही जेनरिक कीवर्ड है, 0 क्लिक सर्च कीवर्ड है, बिकॉज आपको सब कुछ यहीं पे ही मिल जाएगा कि कोको कोला क्लासिक में कितनी कैलोरीज होती हैं, चेरी कोको कोला में कितनी है, डाइट एंड थिंग्स गो ऑन. सो व्हाई गूगल विल विजिट अ वेबसाइट फॉर सच क्वेरी. सो ये आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कौन सी क्वेरी को आप अपने मेन कंटेंट में इंप्लीमेंट करो. अब इस कीवर्ड को कैसे आप मेन कंटेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हो या फिर उसको कंबाइन कर सकते हो. देखो, इसके बड़ा कंटेंट कोई भी हो सकता है. व्हाई कोक इज बैड फॉर आवर हेल्थ. सो ये पूरा बन गया एंड स्टडी फाइंड्स. तो आप डिफरेंट आप स्टडीज इंक्लूड कर सकते हो एंड यू कैन इंक्लूड दिस, हाउ मेनी कैलोरीज इन 1 कोक, एंड यू कैन यूज दिस स्टडी टू इंप्लीमेंट मोर कंटेंट और सपोर्ट योर ओन कंटेंट. सो ये बात है 0 क्लिक सर्चेस की और इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है. अब बात आती है कि कौन से कीवर्ड्स को हम एक्चुअली ऑप्टिमाइज करें. देखो, पहले ट्रेडिशनल वे ऑफ कीवर्ड रिसर्च होता था एग्जैक्ट मैच. सो एग्जैक्ट मैच क्या होता था? अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाऊँ सेवर्स के, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते थे. एग्जैक्ट मैच जो कि सिर्फ बेस्ट रनिंग शूज के बारे में बताता
था। और हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट क्या करती थी, हम एग्जैक्ट मैच को यूज करते थे, उसके ऊपर कंटेंट बनाते थे एंड वी गो लाइव और स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग इट, राइट। बट फिर बारी आई ब्रॉड मैच की, एक एग्जैक्ट मैच को तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा वेबसाइट आने लगी, ज्यादा कंपटीशन आने लग गया एंड गूगल गेट्स वे स्मार्टर। सो गूगल ने क्या किया, अपने हेल्पफुल कंटेंट अपडेट लेके आया, तो उससे क्या हुआ है, जो ब्रॉड कीवर्ड्स थे उसको हम एक तरह से मैपिंग करना शुरू कर दिया और वही चीज यहाँ पे काम आने लगी। बट अब बात क्या हो रही है कि ये भी ब्रॉड कीवर्ड है, इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी बिकॉज जो आपकी इंडिपेंडेंट और आई वुड से स्टेजिंग वेबसाइट है, स्मॉल पब्लिशर्स, राइट। अगर आपके पास लार्ज फॉलोइंग नाइकी वगैरह तो आप ऑब्वियसली बात है वीडियो तो ये नहीं देखोगे ना एसईओ के लिए। तो अगर आपकी स्मॉल पब्लिशर वेबसाइट, एफिलिएट वेबसाइट, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग मोर कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड्स। अब ये क्या है, विच शूज आर बेस्ट फॉर रनिंग, बहुत ही बेसिक है ये। इसको सर्च करोगे ना तो आप कीवर्ड डिफिकल्टी रेशियो देख सकते हो 57% है। अब बहुत ही लो परसेंट कहाँ पे आ रही है, कॉन्टेक्सचुअल अवेयर की। मतलब ये तो आपके पास हो गया कि विच शूज आर बेस्ट फॉर रनिंग, तो ये भी बहुत बड़ा हो गया। रनिंग के लिए काफी शूज आ सकते हैं, काफी ब्रांड्स आ सकते हैं, राइट। बट फॉर अ टिपिकल सिनेरियो वो कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट हो गया, वो चीज आ गई कॉन्टेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ रहा हूँ, विच सोल मटेरियल इज बेस्ट फॉर रनिंग शूज। अब आप देख रहे हो कि सोल मटेरियल के बारे में बात की जा रही है, शूज की बात नहीं कर रही, सोल मटेरियल की बात कर रही है शू में। ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, तो सोल मटेरियल हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट, बेस्ट फॉर रनिंग शूज तो चलो कीवर्ड हमारा था। तो ये है कॉन्टेक्चुअल। आप अपने कीवर्ड को और मैप करो और उसको ब्रॉड लेके जाओ एंड देयर यू विल फाइंड द कीवर्ड डिफिकल्टी रेशियो ऑफ 26 ओनली। सो अगर आपकी स्मॉल पब्लिशर वेबसाइट है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो ऑप्टिमाइज एंड यू विल रैंक इन नो टाइम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसे कीवर्ड को कैसे हम मैप कर सकते हैं, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ब्रेन इंस्टिंक्ट। अगर आपके पास दिमाग है तो आप कर सकते हो। अब एक शूज है, ठीक है, एक शू में कितनी सारी वहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, कितने वाले एलिमेंट्स होते हैं। इसमें देखो वो एक एलिमेंट की बात की हुई है, सोल मटेरियल, ठीक है। सोल मटेरियल कौन सा बेस्ट होता है रनिंग शूज के लिए। अब फोम आ जाती है उसमें और क्या होता है, मटेरियल ऑफ शू आ जाता है कि वो लेदर का है या फिर साइकोप्लास्टिक का है या फिर कुछ और है, तो वो चीज आ जाती है। फिर आ जाता है ब्रांडिंग, कौन सा ब्रांड यूज। आप देखो नीचे ही लिखा हुआ है विच ब्रांड इज बेस्ट फॉर रनिंग शूज, तो यहाँ पे भी 28 विच इज रैंकेबल, राइट। सो आपको कॉन्टेक्सचुअल कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे, कॉन्टेक्सचुअल ब्रॉड कीवर्ड्स। ट्रस्ट मी गाइस, ये हम टेस्ट करे थे पिछले 3 महीने में एंड बहुत बढ़िया यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग्स इतने सारे हैं एंड द बेस्ट टूल फॉर दिस कीवर्ड टाइप इज सेमरस। सो सेमरस के अलावा कुछ नहीं है, यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। तो ये थी दो चीजें। अब बारी आती है कि इन सब चीजों को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन द कंटेंट। सो ये तो बात होगी सी कीवर्ड रिसर्च की। तो ये दो चीजें आप जरूर रखें, जीरो क्लिक सर्च को दिमाग में रखो और कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स को। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। ये तो थी हमें प्रॉब्लम, मैंने इंप्लीमेंटेशन को बता दी कैसे आपने सर्च करना है। तो एक और इंप्लीमेंटेशन है टॉपिकल मैप की। टॉपिकल मैप की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, गो अहेड एंड वॉच दैट कि कैसे डिफरेंट वे से आप टॉपिकल मैप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो वीडियो आप जरूर देखना, आपको पता लग जाए कैसे टॉपिकल मैप क्रिएट करना है। तो टॉपिकल मैप में ही आपको डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल कन्वर्सेशनल जो कीवर्ड्स है वो आते जाएंगे, आप वो ऐड करते जाओ एंड ट्रस्ट मी यू विल रैंक इन नो टाइम। तो ये बात तो थी कीवर्ड रिसर्च की। अब बारी आती है नेक्स्ट पिलर ऑफ एसईओ व्हिच इज कंटेंट क्वालिटी। सो देखो, अब कीवर्ड हमने कर लिए शॉर्टलिस्ट, अब कंटेंट क्वालिटी में क्या ट्रेंड आने वाले हैं 2025 में। देखो, अब ट्रेडिशनली मैंने बहुत बात की है EEAT के बारे में, ठीक है। आपको पता है उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट द लेटेस्ट अपडेट जो मैंने एपिसोड नंबर 2 में बताया था, क्या था वो अपडेट? वो अपडेट था कि एक रिव्यू बाय स्निपेट्स है, ठीक है। अगर आप जा रहे हो तो रिव्यू हेल्पफुल कंटेंट के बारे में आपको बताएगा। यहाँ पे एक्नॉलेज किया जा रहा है गूगल की तरफ से क्रिएटर्स को। अब देखो, विच शूज आर बेस्ट फॉर रनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू बाय नेथानियल बेली। सो गूगल इज एक्नॉलेजिंग द क्रिएटर्स ऑल्सो। सो अब किसी भी यूजर्स को आप सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि आर्टिकल्स कहाँ लिखे गए इन द सर्च। सो गूगल वाज टेस्टिंग फॉर दैट एंड इसको मैंने इंक्लूड किया था 2nd और 3rd एपिसोड ऑफ एसईओ वीकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, इसने बहुत ही अच्छा रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है। एज यू कैन गो अहेड, यू कैन सी कि कितना यहाँ पे टाइम इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो दिस इज द एपिटोमी ऑफ कंटेंट क्वालिटी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं बता दूं कि इसने कंटेंट में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। बेस्ट ओवरऑल मैन रनिंग शूज, एसिक्स, नोवा ब्लास्ट, तो एक ये दिया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे इसने अपने एफिलिएट लिंक्स डाल दिए हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टोर से, ठीक है। यहाँ पे स्निपेट्स वगैरह डाले, प्रोज यहाँ पे डाले और कॉन्स डाले। तो इसने यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कंटेंट। आपको कनेक्ट करना है अपने यूजर से जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसको पता लगना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इस बंदे ने लिखा है और इस बंदे का इस चीज में एक्सपीरियंस है। और ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, हम एआई से कंटेंट लिखवा लेते हैं एंड वी जस्ट प्रे फॉर इट कि वो रैंक करेगा। वो नहीं होने वाला है, क्योंकि एआई के साथ आप हेल्प ले सकते हो टू राइट योर ओन एक्सपीरियंस। आपको नहीं लिखना है, वो अलग बात है, लिखना बैठोगे तो घंटा लग जाएगा, बट यू कैन टेक द एआई टू राइट फॉर योरसेल्फ। आप उसको कॉन्टेक्स्ट दो और लिखो और लेट द एआई राइट इट। तो उसको रिव्यू करो, देखो कि उसने एक्चुअली में वही चीज लिखे जो आप चाहते हो। उस बाद स्पेसिफिकेशन बताई गई है,
मतलब मेजर हील हाइट तक बताई गई है, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ एक रनिंग शूज में आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू फाइंड एनीवेयर एल्स। तो इतनी डिटेलिंग हुई वीडियोस डाली हुई है, ये होती है इंगेजिंग कंटेंट। देखो पहले इसने क्या किया, पर्सनलाइजेशन डाली, ठीक है, मीडिया डाला, ठीक है, इसने डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन डाली है, ठीक है, ये पेन है, पेन की कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, ठीक है। ऑब्वियसली ये कोई यूजर ले रहा है तो उसका बच्चा ले रहा है 9 साल का और ये है बना ही एडल्ट के लिए, तो वो नहीं यूज कर पाएगा ना। आपने तो चलो एफिलिएट इनकम के लिए लिख दिया, बट नाउ पर्सनलाइजेशन मैटर्स। सो अब किस ऑर्डर ने लिखा है, ठीक है। अब आ गई एक्सपीरियंस की। अब मैं बात करता हूँ इसके ऑर्डर। मैं जब आता हूँ नीचे, पहले हम इसके ऑर्डर को देखते हैं ऑर्डर बॉक्स में। ओके, मे बी ऑर्डर बॉक्स ऊपर है या सो ये लिखा हुआ है इसने नेथन बेली ने यहाँ पर, ठीक है। अब नेथन बेली भी यहाँ पे हम सर्च करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। बट इफ वी सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर एडिटर नेथन बेली एंड यू विल फाइंड अ मोर। सो इफ वी सर्च फ्रॉम दिस पेज तो यहाँ पे डिफरेंट रिव्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप एक रिव्यूज में यहाँ पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसने कैसे रिव्यूज डाले। वो देखो पर्सनलाइजेशन यहाँ पे ऐड की हुई है। सो एक आप जैसे इसके ब्लॉग्स वगैरह देखोगे आपको पता लगेगा कैसे इसने एक चीज को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, कैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ऐड किया हुआ, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द मॉडर्न EEAT। तो उसमें अभी एक और टर्म्स भी आ रही है NEAT, एन से होता है नोटेबिलिटी। तो अब अपनी यूजर्स को नोटेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना पड़ेगा, अपना जो मार्केट करना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेंट टू राइज। सो यहाँ पे तो मैंने बोले ये सब चीजें हैं, ठीक है, खुद एक्सपीरियंस वगैरह पर्सनलाइजेशन ऐड करो तो एक ही नंबर 1 बात होगी। और सेकंड चीज है मार्केट योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो और आप अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे हो ऑन अक्रॉस डिफरेंट सोशल चैनल्स तो आप गलती कर रहे हो एंड यू वोंट फाइंड योरसेल्फ एनीवेयर इन द सर्च रिजल्ट और एनीवेयर इन योर गूगल एनालिटिक्स सर्चेस। आप वहाँ पे डेमोग्राफिक कहीं पे भी नहीं आओगे जब तक आप मार्केट नहीं कर रहे हो अपने ब्रांड को और अपने आप को। तो मार्केट का क्या मतलब हुआ, देखो अगर आप कोई भी वेबसाइट वगैरह ऐड कर रहे हो, कोई भी ऑर्डर बॉक्स है, जैसे मेरा ये ऑर्डर बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। वहाँ पे जाके उस पे भी एक्टिव रहना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और एक्टिव रहने से मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपने प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, जो भी आपका वेबसाइट उसको लिंक करो, लिंक करने के बाद जो भी आप लिख रहे हो उसको पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करो। ऑब्वियसली चाहे 1 लाइक आए चाहे 2 लाइक्स आए, ये सब कुछ मैटर करता है बहुत एज अ सोशल सिग्नल। सो आपके 2 काम हो जाएंगे, सोशल सिग्नल्स भी होंगे, आपकी जो EAT है वो भी फैलेगा एंड योर कंटेंट विल गेट मोर बूस्ट इन द सर्च इंजन्स। बिकॉज हम एक AI एरा में रह रहे हैं तो AI बॉम्बार्डेड विद द AI कंटेंट। आप भी लिख रहे हो, मैं भी लिख रहा हूँ, बट पर्सनलाइजेशन, ठीक है, अथॉरिटीशिप, आपका जो एक्सपीरियंस है और यही सिग्नल्स है जहाँ से AI, गूगल और जितने भी सर्च इंजन को पता लगता है कि दिस पर्सन इज ऑथेंटिक। नहीं तो नहीं पता लगेगा क्योंकि कौन है रमन सिंह, किसको क्या पता, राइट। तो ये चीज आती है यहाँ पर कि आपको मार्केट सेल्फ करो, पर्सनलाइजेशन पहले था और सेकंड थी मार्केट योरसेल्फ। और मार्केट योरसेल्फ के बारे में बता रही है, सोशल मीडिया में जाओ, पोस्ट करो, अपने ब्लॉग्स के बारे में बताओ, कोलैबोरेट करो अदर क्रिएटर्स से ताकि वो आपको मेंशन करें। और व्हाई मेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मैं लिंक डाल रहा हूँ इस पर्टिकुलर ब्लॉग में जो कि सर्च इंजन लैंड का है। उन्होंने बताया कि व्हाई ब्रांड मेंशंस आर द फ्यूचर ऑफ बैकलिंक। सो ब्रांड मेंशंस क्या होता है, जैसे कि आपका ट्विटर अकाउंट है, कोई आपको रीट्वीट कर रहा है, ठीक है, कोई आपके ट्विटर को मेंशन करके कोई क्वेश्चन आस्क कर रहा है, सो आप एक अच्छा कॉन्टेस्ट वगैरह रन कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल, तो आपको मेंशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो विजिबिलिटी है ना वो बढ़ेगी। एंड ब्रांड मेंशन से क्या होता है, ब्रांड अथॉरिटीशिप। और वैसे भी गूगल और ChatGPT जैसे जो एस्टैब्लिश पब्लिशर्स है उनको ज्यादा बूस्ट दे रहे हैं। एंड एस्टैब्लिश पब्लिशर ऐसे ही होता है कि जैसे जितने सोशल मीडिया सिग्नल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, आपका एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो ये बात थी पर्सनलाइजेशन की। और सेकंड बात हो गई मार्केट योरसेल्फ की। अब बात आती है भाई हमें कैसे पता लगे हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी। अब इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाता है, देखा ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है इस चीज की, कैसे करें, थ्योरेटिकल मैंने बता दिया। देखो पहली चीज है ऑडिट योर कंपटीटर। कोई भी आपके नीश का कंपटीटर है किसी भी नीश में तो उसको ऑडिट करो भैया, वो बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी URL पे और इसी कीवर्ड पर मैं देखूं तो कितने यहाँ पे है जो URLs यहाँ पे रैंकिंग है, पहले 5 लो आप। तो ये जो NY टाइम्स हो गया, न्यूज़पेपर वाली साइट है उसको तो छोड़ ही दो, और जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है वहां देखो और अपने जो सर्च का उसको एनालाइज करो। अब मार्केट योरसेल्फ यहाँ पे कोरा में भी हो सकता है, तो ये कोरा में प्रोफाइल बनाओ एंड स्टार्ट आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। यूजर जनरेटेड कंटेंट आपको पता होगा कि रेडिट, कोरा और लिंक्डइन ये कितने ज्यादा आपको सर्च में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके डोमेन को ओवरव्यू देखूं यहाँ पर तो आपको लगेगा 2 years का डाटा है, यहाँ पे देखो कहीं नहीं था जब वो अपडेट आया था 2023 वाला जो कोर अपडेट है, उसके बाद देखो कैसे ऊपर जा रहा है एंड दे हैव इंक्रीज्ड अबाउट 100% ऑफ द ट्रैफिक। अब मैं सिंपली यहाँ पे देखूं quora.com पे, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं था, देखो उसके बाद बिल्कुल ऊपर। तो इसका कहने का मतलब है कि जो गूगल है वो प्रायोरिटी दे रहा है यूजर जनरेटेड कंटेंट को। सो यूजर जनरेटेड कंटेंट कहाँ हो सकते हैं, quora.com। अब एक नई ऐप आई है ब्लू स्काई, वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। x.com पे आई डोंट थिंक इतना कुछ है, वहाँ पे वो आपके ब्रांड मेंशन में काम हो जाएगा। एंड मोर इज reddit.com, linkedin.com, वहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हो इफ यू आर इनटू B2B मार्केट। तो यहाँ पे जाके अपने पर्सनल रिव्यूज दो, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है। वहाँ पे जाके जितने भी सबरेडिट्स है वहाँ पे टेक पार्ट इन दो सबरेडिट्स ताकि जो आपकी ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ती
लिए, क्योंकि सब रेडिट में ना एक चीज होती है कर्मा करके। अब जितने भी आप कमेंट्स वगैरह करते हो तो लोग आपको हेल्पफुल कर्मा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो विजिबिलिटी है अक्रॉस सर्च इंजन आपकी प्रोफाइल की वो बढ़ेगी एंड वहां पे आप अपना कर दो डोमेन ऐड। तो डोमेन ऐड करने के बाद आपकी जो ब्रांड की अथॉरिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। सो दीज आर द वे यू कैन बूस्ट योर कंटेंट। तो अब ये है मॉडर्न EEAT, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है एक और चीज में, कंटेंट क्वालिटी। एक गूगल अपडेट मैंने दिया था एपिसोड नंबर आई थिंक 3 में। वो अपडेट क्या था, ये है गूगल सर्च डाउनग्रेडिंग रैंकिंग्स ऑफ कंटेंट स्टार्कली डिफरेंट फ्रॉम मेन कंटेंट। सो अब यहाँ पे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था 3rd या 4th एपिसोड में कि अगर आपका जो मेन कंटेंट है वो अलाइन नहीं है मेन टॉपिक में एंड इफ यू स्टार्ट राइटिंग कंटेंट डिफरेंट फ्रॉम योर टॉपिक और नीश, देन गूगल विल पेनलाइज यू। और यहाँ पे काफी यूजर ने यहाँ पे कंप्लेंट की थी, जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। यू कैन गो हेड, वहाँ पे मैंने डिटेल में इस बारे में बात की। अब बारी आती है टेक्स्ट ट्रेंड्स की। मैं बात कर रहे हैं 2025 में, तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखो पहले क्या होता था कि हम अगर डॉग की वेबसाइट बना लेते हैं, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हम देखते फॉर द डॉग ओनर, ठीक है, वो थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया, इट वाज एक्सेप्टेड। तो हम क्या करते थे, वो कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देते थे एंड इट मे रैंक समवेयर, राइट। तो अब गूगल्स AI इज स्मार्ट इन एल्गोरिथम। वो क्या डिटेक्ट करे कि अगर आप कोई भी कंटेंट है वो स्टार्कली डिफरेंट है फ्रॉम योर मेन कंटेंट और मेन वेबसाइट थीम, देन दे आर स्टार्टिंग डाउनग्रेडिंग योर रैंकिंग। अब इसमें 2 चीजें आती है, ठीक है। एक तो आपको पता लग गया कि आपके जो नीश है उसके विद इन ही आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आ रही है कि आप जो गेस्ट पोस्ट लेते हो फॉर $10-20 को कमाने के लिए, आपके पास ईमेल्स आती होंगी गेस्ट पोस्ट यहाँ पे आप लेते होगे कि भाई यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट कर दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। मेनली वो वेबसाइट्स कौन सी होती है, बिटकॉइन, जिसका वो रिलेशन ही नहीं आपके वेबसाइट से, ठीक है। और कैसीनोस और मे बी NSFW, नॉट सेफ फॉर वर्क, ठीक है, पॉर्न साइट्स कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स है जो आपकी मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट है उससे अलग है, तो मत बेचो अपने बैकलिंक, ठीक है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होगा, उनको तो एक तरह लिंक बूस्ट मिल जाएगा, बट आपकी वेबसाइट हो जाएगी डाउनग्रेड। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन 2025 की आपकी जो वेबसाइट है वो अलाइन होनी चाहिए जो मेन थीम है उसके अंदर ही। आपको डॉग हो तो वहां पे आपको कैट के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है, और या फिर डॉग के में बिटकॉइन का पोस्ट नहीं डालना। सो बी अवेयर, कम पैसा कमा लेना बट बी अलाइन टू दीज पॉलिसीज। सो ये हिडन यहाँ पे एक अपडेट है जिसके बारे में मैंने बात की थी पिछले एपिसोड में, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इन 2025। और लास्ट नॉट द लीस्ट इन कंटेंट क्वालिटी, कि आप कंटेंट क्वालिटी की ओल्ड टॉपिक को न्यू पोस्ट डालने की बजाय उसी पोस्ट को अपडेट करो। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप गूगल जाके कर सकते हो कि बेनिफिट ऑफ अपडेटिंग ओल्ड कंटेंट। अब इसमें एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है विकिपीडिया हर रोज अपडेट होता है, दैट्स व्हाई दे आर अप इन देयर सबस, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग मोर ट्रैफिक, राइट। तो वही चीज आप अपने में अप्लाई करो। अगर आपके पास कंटेंट है जहाँ पे मे बी पोस्ट में जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपने गूगल एनालिटिक्स में जो भी आपकी जो पोजीशन रैंकिंग जो आप यूज करते हो, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा जो ब्लॉग है वो डाउन रैंक हो रहा है। डाउन रैंक का क्या मतलब हो सकता है, मे बी बैकलिंक अप्रोच वो गलत हो चुका है, आपने कुछ बैकलिंक से बिल्ड किए थे वो लॉस्ट हो चुके हैं, उसको आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड होता है ओल्ड कंटेंट, कि कुछ न्यू वर्जन आ चुके हैं कंटेंट के, तो यू हैव टू कंप्लाई विद इट। तो आपको जो डाउन रैंकिंग ब्लॉग है उसको अपडेट करते रहना चाहिए फ्रॉम पीरियड टू पीरियड टाइम। बट गूगल को कैसे पता लगा कि वो अपडेट हो चुका है? गूगल को पता लगता है फ्रॉम द साइट मैप। अगर मैं अपने ब्लॉग का साइट मैप आपको दिखाऊं, तो ये साइट मैप है ब्लॉग का, ठीक है, यहाँ पे होता है एक पोस्ट साइट मैप, तो यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड। अगर मैंने कोई कंटेंट काफी पुराना पोस्ट किया है एंड अभी यहाँ पे उसको अपडेट किया है, तो यहाँ पे आ जाता है लास्ट मॉडिफाइड। तो कभी भी आप कोई कंटेंट अपडेट करोगे तो वहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड वाला चीज आनी चाहिए। और यही नहीं, आप अपने कंटेंट में स्कीमा भी ऐड करो, एक फंक्शनलिटी ऐड करो और लास्ट अपडेटेड डेट भी वहाँ पे डालो। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गूगल बॉट टू नो कि आपने कंटेंट रिफ्रेश कर दिया है। लेट्स गो अहेड एंड स्क्रैप दैट कि अगर वो सच्ची में एक न्यू कंटेंट है या नहीं है। अगर आपने कुछ पैराग्राफ्स वगैरह ऐड किए हैं तो वो न्यू कंटेंट माना जाएगा एंड योर रैंकिंग विल अगेन गो टू द टॉप। तो ऐसे ही टॉप 3 में टॉप 10 में रहा जाता है टू मेंटेन योर ओल्ड कंटेंट एंड स्टे अपडेटेड। नए पेजेस मत क्रिएट करना शुरू करो और उसको पुराने को नए में रिडायरेक्ट मत करो, जस्ट अपडेट द ओल्ड कंटेंट, यू विल सी अ राइज इन रैंकिंग। तो ये बात थी कंटेंट क्वालिटी की, कैसे हमने 4 चीजों के बारे में बात किया, राइट। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो इन 2025 और आज से ही तो 1 महीना हमारे पास पड़ा है, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें यहाँ पर होने वाली है चेंज। चलो अब कंटेंट कीवर्ड सर्च हो गया, कंटेंट क्वालिटी हो यहाँ पे खत्म हो गई है। अब बारी आती है नेक्स्ट के बाद आती है यूजर एक्सपीरियंस की बात। अब मुझे आपकी वेबसाइट पे आना तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस तो चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं कोर वेब विटल। तो कोर वेब विटल की जो रिपोर्ट होती है मेनली आप फाइंड कर सकते हो pagespeed.web.m और दूसरा वे है जो क्रोम लाइट हाउस होता है वो है। क्रोम मैं यूज नहीं करता, इवन एज हैज द लाइट हाउस, तो उसमें कोई दिक्कत वाली है, बट ये पेज स्पीड है ये आपके लिए वहाँ पे बेनिफिशियल हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपने कोर वेब विटल्स को इंटैक्ट रख सकते हैं। बट यूजर एक्सपीरियंस सिर्फ ये चीज नहीं होती है, यूजर एक्सपीरियंस होता है कि हर एक टाइप के यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देना, ठीक है। उसमें
कंटेंट की बात की थी, एंगेजिंग कंटेंट बनाना, बट योर वेबसाइट शुड लुक नीट एंड बिगिनर यूजर फ्रेंडली। बिगिनर यूजर फ्रेंडली का मतलब है कोई बंदा आपकी वेबसाइट में पहली बार आ रहा है तो उसको अच्छा वहाँ पे नेविगेशन मिलना चाहिए, उसको जो स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना चाहिए अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, गो अहेड मेक इट रिस्पॉन्सिव, थोड़ा पैसा खर्चो या फिर कुछ थीम है जो कि आजकल तो फ्री बहुत अवेलेबल है वर्डप्रेस में, वो अपने वेबसाइट पे लगाओ एंड मेक इट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। बाकी कोर वेब विटल ज्यादा वहाँ पे रैंकिंग फैक्टर नहीं आता, बट आ जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट इतनी मैसी है तो वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे आप पेज स्पीड वगैरह पे जाओगे, अपना वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स आ जाएंगी, ठीक है। इसका पूरा का पूरा कोर्स आने वाला है इसी चैनल में, मे बी ऑन द वेबसाइट, तो डू सब्सक्राइब टू ऑन चैनल, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और यूजर एक्सपीरियंस में मैंने दो चीजें देखी है। देखो यूजर एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, आपके एक तो स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, ठीक है, अगर वो ठीक हो एक तरह से यूजर एक्सपीरियंस वहीं पे आता है। बट दो चीजें हैं यहाँ पे अलाइन करने वाली बात। अब आपको पता है कि एआई यूज हो रहा है इन द सर्च, कोई भी यहाँ पे कीवर्ड्स ले लो, एआई में सर्च यूजेस हो रही है। अब परप्लेक्सिटी एआई ले लो, ठीक है, या चैटजीपीटी सर्च ले लो, तो अगर हम वहाँ पे चैटजीपीटी और परप्लेक्सिटी एआई में अगर हम जाते हैं, जैसे ये परप्लेक्सिटी एआई, यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया, तो इसके सोर्सेज यहाँ पे एडेड है, राइट, ये सोर्सेज यहाँ पे सब एडेड है। अब यहाँ पे इससे भी काफी ट्रैफिक आप ले सकते हो, जिसके बारे में मैंने लास्ट अपडेट में बात की थी। तो ये ट्रैफिक आता कहाँ से, इसके बारे में हम बात करेंगे सर्च मोडालिटीज के। बट आपको जो वेबसाइट है वो रेडी रखनी चाहिए। तो एक तो मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिव अक्रॉस ऑल वेबसाइट। सेकंड इज आपका जो स्कीमा होना चाहिए वो इंटैक्ट होना चाहिए आपके कंटेंट का। वो जो स्निपेट्स हैं, वो जो एफएक्यूज हैं जो ये एआई उठा रहा है, वो इंटैक्ट होने चाहिए। तो ये जितने भी एआई इन सर्च है, एआई ओवरव्यूज की बात कर लो, ये उठाते हैं आपके स्निपेट्स, ये डिटेक्ट करते हैं स्कीमा। अब आप बोलोगे यार स्कीमा कहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। देखो इसका मैं रिकमेंड करता हूँ एक ही प्लगइन, रैकमैथ एसईओ, अगर आपके पास वर्डप्रेस है। अगर आपके पास वर्डप्रेस नहीं है तो आप चैटजीपीटी का यूज करके अपना स्कीमा वहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, कंसीडरिंग योर एनी टेक स्टैक। अगर आप नेक्स्ट.जेएस यूजर हैं, पीएचपी यूजर है, तो आप इजिली वहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है वर्डप्रेस की, मोस्टली बिकॉज 70% लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं एंड वर्डप्रेस में आप यहाँ पे रैकमैथ इंस्टॉल के तो स्कीमा सेटिंग्स पे जा सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल स्कीमा टेम्पलेट्स अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू स्कीमा करूँ तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा जो अपडेट होते रहते हैं, रैकमैथ अपडेट करता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एफएक्यूज, देयर इज अ फैक्ट चेक, दो जो रिसेंटली यहाँ पे ऐड किए, हाउ टू, अगर आप कुछ हाउ टू पोस्ट यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे स्कीमा में ऐड करो। तो इसका स्कीमा का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाउ टू का क्या क्या स्ट्रक्चर है, एसईओ टाइटल आ जाएगा, ठीक है, टोटल टाइम कितने टाइम में वो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये डिफरेंट पैरामीटर है, वो आपको ऐड कर दो, कौन सा टूल यूज किया हुआ, कौन से स्टेप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनी स्कीमा, ठीक है। अब इसको करना कैसे, देखो अगर आप कोई ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो, ठीक है, तो हर एक चीज का एक स्कीमा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ हाउ टू ब्लॉग, तो आप जो भी ब्लॉग करोगे, एडिट करोगे या फिर लिखना स्टार्ट करोगे, तो अगर आपके पास रैकमैथ एसईओ है तो आपके पास यहाँ पे ब्लॉग आ जाता है, ठीक है। ब्लॉग के इधर ही एक स्कीमा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आर्टिकल लिखा हुआ है, बट इसको आप स्कीमा जनरेट करके मल्टीपल स्कीमास भी ऐड कर सकते हो आपके ब्लॉग। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो ब्लॉग है वो हाउ टू है, तो मैं यहाँ पे हाउ टू यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये प्री प्लान है, यहाँ पे दो एसईओ टाइटल ही आएगा, एसईओ डिस्क्रिप्शन अपने आप लिख दे जाएंगे, ठीक है। बट देयर इज अ टोटल टाइम, आप यहाँ पे टाइम लिख सकते हो दिस फॉर्मेट में, इमेज यूआरएल अपने आप वहाँ पे हो जाएगा, कॉस्ट आई थिंक फ्री लिख सकते हो, करेंसी आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो, एंड मटेरियल अगर आपका जो ब्लॉग है वो किसी कारपेंटर के बारे में तो आप मटेरियल वगैरह यहाँ से, देयर इज अ टूल, तो आप यहाँ पे टूल नेम सजेस्ट कर सकते हो कौन सा टूल आपने एक्चुअली यूज किया है। तो ये सारे स्कीमा को कलेक्ट करके ही आपके जो ब्लॉग होगा वो काफी रिच हो जाएगा, स्कीमा रिच हो जाएगा। गूगल को लगेगा कि यू आर सीरियस अबाउट योर कंटेंट एंड दे विल एक्चुअली रिवॉर्ड यू फॉर दिस अक्रॉस डिफरेंट सर्चेस। तो देयर इज आल्सो एफएक्यू सेक्शन। एफएक्यू सेक्शन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एफएक्यूज डालते हैं, कुछ यहाँ पे स्कीमा वगैरह ऐड नहीं करते उस चीज का। तो इसका दो वे है स्कीमा ऐड करने का। देखो अगर आपके पास ऑलरेडी एडिड है रैकमैथ तो आपको क्या करना है, क्लैश करना है, जैसे नोशन में करते हो, यहाँ पे एफएक्यू टाइप कर दो, तो यहाँ पे एक स्कीमा ऑलरेडी आ जाएगा एफएक्यू बाय रैकमैथ। तो आपको क्या करना है, ये स्कीमा इनेबल्ड ही है, यहाँ पे फर्स्ट एफएक्यू आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो भी एफएक्यूज के स्निपेट्स हैं यहाँ से उठा लिए जाएंगे एंड यू विल गेट रिवॉर्ड फॉर इट। सो ये चीजें हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को यहाँ पे इंप्रूव करती हैं। एक तो कोर वेब विटल हो गया, उसके बारे में मैंने बता दिया, एंड ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर स्कीमा। सो ये दूसरी चीज है। अब ये किन किन यूजर्स को काम आएंगी उसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे, वो है सर्च मोडालिटीज। अब सर्च मोडालिटीज की हम बात करेंगे। सर्च मोडालिटी का क्या मतलब है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेस जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को कर सकते हो मार्केट। इसके बारे में मैंने बहुत ही प्रिसाइसली बताया था अपडेट में कि एआई से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है। फॉर एग्जांपल चैटजीपीटी सर्च से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है, परप्लेक्सिटी एआई से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है, और आप इसको मैप कर सकते हो यूजिंग क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर के बारे में मैंने बात की थी उसके अंदर, ठीक है, कि क्लाउडफ्लेयर में कैसे मुझे डिफरेंट एआई बॉट से मुझे ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया। तो वो चीज आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि देखो चैटजीपीटी में सर्च आ गया, अब तो मिस्ट्रल में भी सर्च आ गया जो कि फ्री है, और परप्लेक्सिटी तो पहले ही था, एंथ्रोपिक भी अब सर्च लाने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आप मार्केट करते हो। अब बात ये आती है कि कैसे हम इसको मार्केट
मार्केट करते हैं। देखो अब AI इज कैपेबल टू रीड इमेजेस, सो आपकी जो वेबसाइट के जो इमेजेस है उसको आप ऑप्टिमाइज करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये URL खोल लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे जो ये चीज है यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करो तो करो है, पर इसका जो नेम होना चाहिए आपकी इमेज का वो भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मैंने कहा हाउ टू स्क्रॉल दिस, ये साइज है इमेज का, तो ये बहुत जरूरी है आपके इमेज SEO में। नॉट ओनली दिस, इसका जो ऑल टेक्स्ट है वो भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, अपने इमेज को, तो अब इसका अगर आप ऑल टेक्स्ट देखोगे ना, ये देखो इसका जो ऑल टेक्स्ट सेम ही है, हाउ टू स्क्रॉल रील्स ऑन इंस्टाग्राम iOS। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए अपने ही ब्लॉग्स में, क्योंकि विजन आ चुका है सर्च में। कोई भी फोटो खींच रहा है उसके बारे में जानना चाह रहा है तो वो एक तरह से फोटो का जो OCR है वो रीड करेगा एंड इट विल प्रोवाइड यू रिजल्ट। ठीक है, आने वाले दिनों में वही ही चीज हो रही है। अब वॉइस मोड के लिए आप अपने सर्च में कैसे इनहांस कर सकते हो? देखो वॉइस क्या होता है, अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ इन दी ChatGPT, क्योंकि मैं रिसेंटली गूगल नहीं सर्च कर रहा हूँ, ChatGPT पे सर्च कर रहा हूँ या फिर परप्लेक्सिटी है में, अब हम क्या सर्च करते हैं? प्रोवाइड मोर इन्फो ऑन दिस, ठीक है, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज दैट एंड प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट दिस। तो ये होती है आपकी वॉइस कमांड्स, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करो, उस कीवर्ड्स को लो और स्टार्ट मार्केटिंग है। और वही चीज है जैसे कि हाउ टू स्क्रॉल रील्स ऑन इंस्टाग्राम, ये मैं गूगल पे सर्च करूँ, उसी को मैंने यहाँ पे बना दिया है ब्लॉग। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को सर्च करूँ, ये जो एक कीवर्ड है हाइड विद अ डिसेंट अमाउंट, अगर मैं इसको सर्च करूँ, कल ही मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है इसको और यहाँ पे मैं टॉप 10 में आ भी गया बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो आप ऐसे ही मार्केट कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो फॉर दिस। और इस चीज को मैं अगर ChatGPT वगैरह में सर्च करूँ, अब ChatGPT इज यूजिंग Bing AI, सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। ChatGPT Bing यूज कर रहा है, तो आपके जो Bing वेबमास्टर में अपनी वेबसाइट सबमिट करो, साइट मैप सबमिट करो, ऑप्टिमाइज करो अकॉर्डिंग टू द Bing SEO। अगर आप जानना चाहते हो Bing SEO कैसे करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्च से दबा रहा हूँ, इट विल स्टार्ट गिविंग मी आंसर ऑन बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, तो लेट्स सी द डिफरेंट सोर्सेज। सो यहाँ पे हम सोर्सेज में जाएंगे, हमें यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, ये यूट्यूब वीडियोस यहाँ पे मिल रही है, ये सारी चीजें मिल रही है, यूट्यूब यहाँ पे GB टाइम्स वगैरह। और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? सेम टू सेम मिलेंगी आपको Bing.com पे। ठीक है, तो अगर आपको ChatGPT में रैंक करना तो Bing SEO को यूज करो, क्योंकि Bing और ChatGPT का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप एंथ्रोपिक वगैरह अदर यूज कर रहे हो, काफी जैसे मिस्ट्रल है वो गूगल को यूज कर रहे हो, तो आप गूगल पे जाके ऑप्टिमाइज करो। बेसिकली बात ये है, Bing वेबमास्टर और गूगल वेबमास्टर में आप साइन अप करें, पूरी ऑप्टिमाइज करें अकॉर्डिंग टू देयर प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड सजेशन। ठीक है, तो ये तो थी बात सर्च मोडालिटीज की। अब बारी आती है लास्ट में बैकलिंक अप्रोच। अब बैकलिंक जनरेशन आज क्या इंपॉर्टेंट है 2025 में, ये इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट नाउ। अब बैकलिंक जनरेशन की जो अप्रोच है वो बदल चुकी है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस, ये थोड़ी कड़वी लगेगी बात, बट आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपनी जो बैकलिंक अप्रोच होती थी पहले, हमारा खुद का PBN था जिसके बारे में मैंने बात की थी बैकलिंक बिल्डिंग में भी। ठीक है, जिसको PBN चाहिए वो कॉन्टैक्ट करता है। अब हमने PBN के ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग, इट्स पेनलाइजिंग आवर क्लाइंट्स आल्सो, इट विल पेनलाइज यू इन द फ्यूचर। सो व्हाई नॉट PBN? देखो PBN जो होते हैं वो इंडेक्स हो जाते हैं बट दे हैव जीरो वैल्यू। हाउ टू क्रिएट अ गुड बैकलिंक? आपके बैकलिंक अप्रोच क्या होनी चाहिए 2025 में? गेट बैकलिंक्स फ्रॉम वेबसाइट दैट हैज लिटिल ट्रैफिक। ठीक है, सेमरश में जाओ, देखो अब सेमरश जैसे टूल्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास ये HRF के टूल्स अवेलेबल है, नील पटेल है जो कि आपको फ्री में अवेलेबल है। अगर कोई भी ब्लॉग आपको ऑफर करता है टू हैव अ गेस्ट पोस्ट टू गेट अ बैकलिंक, उसका कुछ ना कुछ ट्रैफिक होना चाहिए। ट्रैफिक ये मतलब है कि सर्च इंजन उनको रिवॉर्ड कर रहा है, उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। दैट्स एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही आपकी बैकलिंक अप्रोच होनी चाहिए 2025 में। गेट बैकलिंक फ्रॉम लिटिल और मोर ट्रैफिक वेबसाइट्स देन PBN को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ अभी छोड़ दोगे तो आप सही रहोगे एंड स्टार्ट टारगेटिंग ट्रैफिक वेबसाइट। जीरो भी हो कोई बात नहीं, वो वहाँ पे आपको $20 का एक लिंक में मिल जाए ना, जहाँ पे सिर्फ 100 ट्रैफिक आ रहा पर मंथ, वो $1000 के बराबर होगा एंड इट विल रिवॉर्ड यू मोर। सो ये था पहला कि डोंट यूज PBN, टारगेट ओनली ट्रैफिक वेबसाइट। और सेकंड चीज, कौन सी कीवर्ड को हम टारगेट करें? देखो एंकर कीवर्ड होता है, कोई भी वेबसाइट आप डाल रहे हो, कोई भी गेस्ट पोस्ट डाल रहे हो तो आप वो एंकर कीवर्ड होता है। ठीक है, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू आई सजेस्ट यू टू नॉट टारगेट योर मनी कीवर्ड। मनी कीवर्ड कौन सा होता है? ये होता है मनी कीवर्ड, बेस्ट रनिंग शूज, वहाँ पे आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होगी। ठीक है, बट आई सजेस्ट यू टू ट्राई एंकर टेक्स्ट ऑफ हेल्पफुल कीवर्ड। ठीक है, हेल्पफुल कीवर्ड्स कौन से हो गए? ये हो गए विच सोल मटेरियल इज बेस्ट फॉर रनिंग, जिसमें हमने कीवर्ड सर्च में बात की। तो इन कीवर्ड्स को एज ए एंकर टेक्स्ट लो एंड मार्केट करो, ये अपने आप आपके नंबर 1 में आ जाए। ठीक है, क्लस्टर होता है, एक मेन मनी कीवर्ड हो गया, उसके सपोर्टिंग कंटेंट हो गए, सपोर्टिंग कंटेंट को टारगेट करो, जो मेन कंटेंट है वो अपने आप टारगेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड वे टू अप्रोच बैकलिंक। अब जो थर्ड ट्रेंड में देख रहा हूँ कि टारगेट ओनली नीश स्पेसिफिक। डॉग वेबसाइट है, डॉग के रिलेटेड ही जो वेबसाइट्स है वहीं पे ही टारगेट करो अपनी बैकलिंक्स। न्यूज वेबसाइट्स होगी, वो तो थोड़ा जेनरिक होगी ना, वहाँ पे आपका आ सकता है, बट चांसेस ऑफ गेटिंग मोर रिकॉग्निशन फ्रॉम गूगल इज फ्रॉम द नीश स्पेसिफिक ओनली। वहाँ पे आप नीश स्पेसिफिक, अगर आप 10-12 ट्रैफिक आ रहा है एक वेबसाइट का डॉग की नीश में, गो अहेड एंड ट्राई देम, यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट इट विल गिव फॉर योर वेबसाइट। सो टारगेट वेबसाइट ओनली इन योर नीश, आपकी कैटेगरी की वेबसाइट हो, दैट्स बेस्ट। और उसके बाद आप अपना रिजल्ट
देखोगे 1-2 महीने में जो आपने कीवर्ड टारगेट किया वो ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, बैकलिंक अप्रोच में जैसे मैंने सोशल सिग्नल की बात की है, गो हेड एंड स्टार्ट जनरेटिंग सोशल सिग्नल, बिकॉज गूगल जो है वो अपने यूजर जनरेटेड कंटेंट को बहुत प्रमोट कर रहा है। रिसर्च कोरा के बारे में हम बात की है, रेडिट की बात की है, वहाँ पे जाके अपने लिंक्स वगैरह पेश करो, वहाँ पे शेयर करो। आप एक कोई हेल्पफुल कंटेंट देख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल रिमूव फेसबुक फ्रेंड, एक ये ब्लॉग है मैंने लिखा हुआ है, गो हेड गो टू द कोरा एंड ऑन कोरा स्टार्ट सर्चिंग फॉर दिस कीवर्ड फेसबुक फ्रेंड्स। आपको काफी जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जाके अपने लिंक दो, आंसर दो, ठीक है। आप यूज कर सकते हो ChatGPT हाउ टू आंसर इट। ट्रस्ट मी गाइस, आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो अथॉरिटी है वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज पीपल इफ स्टार्ट अपवोटिंग योर कंटेंट इट विल स्टार्ट गेटिंग मोर साइटेशंस। अगर ज्यादा साइटेशंस आएंगे मतलब कि जो यूजर्स हैं उन्होंने आपके कंटेंट को और आपके कमेंट को किया अपवोट, तो आपके जो कंटेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा साइटेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्रॉल होगा एंड सर्च इंजन पीरियोडिकली विल एनालाइज कि आपका जो मेंशंस है आपकी वेबसाइट्स की वो बढ़ती जा रही है एंड यू विल गेट रिवॉर्ड इन टर्म ऑफ ऑर्गेनिक क्लिक। सो दिस इज द पावर ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट ब्रांड मेंशन। सो आपके बैकलिंक अप्रोच डाइवर्सिफाई हो जाए तो बेस्ट है। आई सजेस्ट यू टू गो मार्केट योरसेल्फ एंड स्टार्ट यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म मोर जो गूगल और बिंग सजेस्ट कर रहा है इन सब चीजों। सो दैट्स इट गाइस। सो दीज आर द SEO ट्रेंड्स फॉर 2025। इसका मैंने पूरा मीरो का बोर्ड बनाया है, ठीक है, डिफरेंट चीजों को लेके, और मैंने वो भी लिंक डाला डिस्क्रिप्शन में, वो आप एनालाइज कर सकते हो कैसे आपको SEO को देखना है 2025 में। सो यू कैन डुप्लीकेट दिस मीरो बोर्ड, ठीक है। मीरो बोर्ड को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, कहीं पे भी पेश करो, चाहे इसका वॉलपेपर बना दो। यू विल स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन दीज थिंग्स, ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू विल गेट योर रिजल्ट। सो ये थी बात SEO ट्रेंड्स फॉर 2025 की। अगर आपको पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड बहुत मेहनत लग रही है इन सब वीडियोस को बनाने के लिए, एंड आई नीड योर सपोर्ट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye bye.